नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। आज मैं बात करने जा रहा हूं छांगूर बाबा की। छांगूर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन जलालुद्दीन या करीमुल्ला शाह है। वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेना माफी गांव का रहने वाला है। छांगूर बाबा कभी भीख मांग के अपना काम किया करता था, नग अंगूठी बेचता था। धीरे धीरे उसने झाड़ फूंक और टोना टोटका के जरिए अपना साम्राज्य बढ़ाया और लोगों को जाल में फंसाना शुरू किया। छांगूर बाबा पे आरोप है कि उसने हजारों लोगों को, खासकर गरीब, मजदूर वर्ग, कमजोर वर्ग और महिलाओं को प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन कराया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने 3 से 4 हजार लोगों को धर्म परिवर्तित कराया है, जिसमें 1500 के करीब महिलाएं थी। जांच एजेंसियों ने बताया कि उसे फंडिंग खाड़ी देशों से मिल रही है। जांच में सामने आया कि उसके और उसके साथियों के करीब 40 बैंक खाते हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उसने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति बनाई, आलीशान कोठी बनाई, जिसे प्रशासन ने हाल ही में ध्वस्त कर दिया। वह खुद को रूहानी बाबा, पीर बाबा बताता था और दुआ चमत्कार के नाम पे लोगों को ठगता था। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी ने छांगूर बाबा को गिरफ्तार किया है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध धर्मांतरण और अवैध संपत्ति बनाने का भयंकर आरोप है। जांच में खुलासा हुआ कि उसने हर हिंदू जाति की एक रेट लिस्ट बनाई हुई थी, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र, और फिर इस हिसाब से कन्वर्ट करने पे वो लोगों को पैसे देता था। दोस्तों, ये भारत देश में ही चल सकता है, जहां बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए ईसाई और मुस्लिम समुदाय लगा हुआ है। बाकी देशों में इसका ऑपोजिट होता है। बाकी देशों में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो एंटी कन्वर्जन कानून की मांग करते हैं। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसमें हिंदू समुदाय, जो कि बहुसंख्यक है, वो एंटी कन्वर्जन कानून की मांग कर रहा है। ये छांगूर बाबा का केस इकलौता केस नहीं है। कई सारे मिरेकल हीलर, पादरी, पीर, फकीर हिंदू समुदाय और सनातन धर्म से संबंधित रखने वाले लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। इनका सबसे आसान और सबसे बड़ी शिकार महिलाएं बनती हैं। महिलाएं इनके प्रभाव में आसानी से आ जाती हैं। ये जो भी कन्वर्जन माफिया होता है, इन्हें बाहर के देशों से भयंकर फंडिंग मिलती है, जिसके कारण ये भारत के गांव-गांव में जाके लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। डेमोग्राफी एक बार बदल गई तो दोस्तों, भारत की जो संस्कृति है, जो ये सनातन धर्म है, इसका टिका रहना बहुत मुश्किल होगा। एक बार संस्कृति चली गई, लोग कन्वर्ट हो गए, तो जो भारत का स्वरूप अभी दिखाई पड़ता है वो फिर ऐसे दिखने वाला नहीं है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने पिछले 1000 साल में विदेशी आक्रांताओं का आतंक झेला है, पर उसने अपनी संस्कृति को नहीं खोया। लोग कन्वर्ट जरूर हुए, पर संस्कृति नहीं गई। पर जिस तरीके से पिछले 15 साल में हालात बने हैं, जिस तरह से कन्वर्जन माफिया, चाहे वो ईसाइयत का हो या इस्लाम का हो, वो हिंदुओं को, सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लोगों को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है, भारत का संस्कृति का बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो उतनी ही गंभीर है जितनी की पहली बात है, और वो है मौसम और उसके कारण भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि के कारण। भारत में पिछले एक हफ्ते में भयंकर बारिश हुई है, जिसके कारण पुल, सड़कें और अन्य ढांचे गिरे या क्षतिग्रस्त हुए। चाहे वो गुजरात का देख लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए। भारत का कोई ऐसा राज्य, ऐसा कोना नहीं है जिसमें बारिश के कारण कुछ क्षति ना हुई हो। कहीं पे सड़क पूरी डूब गई, कहीं सड़क बह गई, कहीं पुल टूट गया, कहीं बिल्डिंग बैठ गई, कहीं मलबा, पहाड़ों से गिरा मलबा इतना भयंकर था कि वो अपने साथ लोगों को दबा गया। मानसून के दौरान हर साल इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें आम लोगों की जान माल की हानि होती है, परंतु कोई कुछ नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती। कुछ हफ्ते में मानसून बीत जाएगा, लोग ये सब भूल जाएंगे और अगले साल फिर यही सब होता रहेगा। ये साइकिल फिर चलता रहेगा। नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी कभी फिक्स नहीं की जाएगी। देश को हर साल इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण भयंकर नुकसान होता है, और ये नुकसान वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। पर विश्व गुरु बनने की चाहत में हम बुनियादी चीजों पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। हम नई सड़कें तो बना लेते हैं,
पर पुरानी सड़कों का अच्छे से मेंटेनेंस हो, वो बरसात में बहे नहीं, वहाँ ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटी हो, पानी की निकासी अच्छे से हो पाए, लोगों के घरों में पानी ना जा पाए, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। हम बस एक त्रासदी का इंतजार करते रहते हैं कि वो कब हो, मीडिया में खबर बने, पर कुछ पक्का और स्थायी सॉल्यूशन अब तक नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।